मुद्दत बहुत से लोगों का ख्याल यह है कि पूरी नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान की हिस्ट्री तो यही है, हिस्ट्री यही अभी भी ऐसे ही लगता है। लगता है सही। तो अगर ऐसा हुआ कि कमज़ोर नातवा हुकूमत बनी जैसे पीडीएम का स्ट्रक्चर था, तो फिर तो पाकिस्तान के लिए मसाइल बढ़ जाएंगे, कम नहीं होंगे इलेक्शंस के बाद। नहीं, लेकिन जैसे मैंने अर्ज़ किया कि कुछ डिज़ाइन ऑफ नेचर भी तो एक चीज़ है, तो कुदरत खुद ब खुद उन चीज़ों को ठीक कर लेती है जहां हम नाकाम होते हैं। ऊपर से निगाह करम कोई पाकिस्तान की जानिब हो रही है कि नहीं हो रही? हमारी हरकतें ऐसी नहीं है, लेकिन अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए कि अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे। बिल्कुल नजर करम है तो हम इस हाल में कायम है, वरना जो कुछ हम करते रहे हैं इस मुल्क के साथ, अभी भी कर रहे हैं। कोई मुल्क भी कायम नहीं रहता। ये सिर्फ अल्लाह की इनायत है कि हम अभी तक चले जा रहे हैं। लोगों की ज़िंदगियों में बेहतरी आएगी इंशाअल्लाह ताला। एक सूफ़ी बरकत की वो फोरकास्ट है, मैं उसको प्रोग्राम में भी जिक्र उसका करता हूँ। वो बहुत से सूफ़ी सिलसिले के लोग, आप भी बल्कि उनमें शामिल हैं, कि वो सोचते हैं कि पाकिस्तान का एक अच्छा वक्त आना है जी, और उसमें पाकिस्तान बहुत तरक्की करेगा। सूफ़ी बरकत के अल्फाज ये थे कि एक ऐसा वक्त आएगा कि अक़वाम आलम के फ़ैसले पाकिस्तान में होंगे। वो आपको कब लगता है वक्त आएगा, वो अच्छाई वाला टाइम जिसमें हम तरक्की करेंगे, लोगों को खुशहाली आएगी, इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ होंगी? कितना दूर वो वक्त है? मेरा ख्याल है 2-3 साल से ज़्यादा वक्त दूर नहीं है। 2-3 साल के बाद कोई ऐसी सूरत हाल है कि हमारे इस रीजन में भी अमन हो जाए? हमारा जो ईस्टर्न नेबर्स के साथ, कई लोग कहते हैं कि ये 2 ईदों के दरमियान देखना क्या होना है, इंडियन इलेक्शन आने वाले हैं, क्या होना है? कुछ आपको भी ऐसा खतरा नजर आता है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया के साथ अब कोई गड़बड़ होने पाए मुस्तकबिल करीब में। नॉर्थ से हमें ज़रूर खदशात हैं, दूसरी तरफ नज़र रखनी पड़ेगी। जाओ। तो अगर इजाज़त हो आपकी, आप बहुत बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं, मैं सबका नाम नहीं लूँगा, बड़े मोतकद हैं वो आपके। इलेक्शंस के बाद नवाज शरीफ का मुस्तकबिल क्या है? शायद इस पे कमेंट ना करना चाहूँ। सियासी सफ़र में उनकी तरक्की है आगे, या लगता है कि एंड ऑफ जर्नी है? मेरा ख्याल है वो एंड ऑफ जर्नी करीब है। एंड ऑफ जर्नी करीब है। तो मरियम नवाज के हवाले से क्या ख्याल आप? अभी उन्हें और मजीद वक्त दरकार। बिलावल को और मरियम को आप दोनों का ख्याल है कि दोनों को वक्त दरकार? जी, अभी बच्चे हैं, इस लिहाज से वो उनके पास टाइम है, अभी इंतजार करें जी। तो फिर अगर एंड ऑफ जर्नी इज फॉर नवाज और मरियम को और बिलावल को टाइम चाहिए, तो फिर आपको फ्यूचर लीडर कौन नजर आता है? क्या कभी किसी ने सोचा था कि कायदे आज़म जैसा लीडर भी हमें मिल जाएगा? कायदे आज़म एक ही कायदे आज़म नहीं, यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि उस वक्त किसी को वहमा गमान में नहीं था। आपके ख्याल में कोई नया चेहरा इमर्ज करेगा? डेफिनेटली करेगा। पोस्ट इलेक्शन कोई नया चेहरा इमर्ज करेगा? मैं तो अर्ज कर रहा हूँ कि कुदरत ने इस मुल्क को आगे लेके जाना है, इसको अरूज देना है, तो वो खुद कोई ना कोई बंदोबस्त ज़रूर कर लेंगी। बुराइयों में से अच्छाइयाँ पैदा करता है रब ताला हमेशा, जिसको हम अंग्रेज़ी में ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कह देते हैं। तो बुराई में से अक्सर औकात अच्छाई निकल आती है। सर, बाज़ लोगों का ख्याल ये है कि पाकिस्तान की जो वो स्टार्स की पोजीशन थी, ये भी एस्ट्रोलॉजिस्ट है, उनसे मेरी एक दिन बड़ी बहस हुई। उन्होंने कहा हमेशा सेंट्रल रोल, पावरफुल रोल यहाँ हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कर रहेगा। हुकूमतों के बनने और गिरने में भी 75 साल में उनका रोल है। अब तो जनरल बाजवा खुद अपनी तकरीर में उन्होंने कह के कन्फेस कर लिया उस चीज़ को। क्या हम उस नॉर्मल स्ट्रक्चर में जाएंगे कि जहाँ मजबूत फ़ौज हो लेकिन अपना काम कर रही हो, मजबूत पार्लिमान हो और सही जम के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चल रही हो? जैसे मैंने अर्ज़ किया कि अगर 2-3 साल के बाद का पाकिस्तान एक मजबूत पाकिस्तान है, तो कोई भी अदारा या कोई मुल्क या कोई घर उस वक्त तक मजबूत नहीं होता जब वहाँ सिस्टम्स काम न करें। तो सिस्टम्स तो ऑटोमेटिकली यहाँ काम करने लगेंगे, जिसके नतीजे में मुल्क इंशाल्लाह तरक्की इंशाल्लाह ताला। क्लोजिंग रिमार्क्स जो आप